Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Okay students, now our unit 1 is complete from book and notebook both sides. Okay students, now we start unit number 2. Our unit number 2, the name of the unit number 2 is health and safety. Unit the name of the unit is health and safety. Safety. Yes. Okay students, tell me what is the meaning of word health? G. The meaning of the health is सेहत. क्या मीनिंग है बेटा हेल्थ की? सेहत. एंड सेफ्टी. सेफ्टी मीन्स हिफाजत. सेहत और हिफाजत. हेल्थ सेहत, सेफ्टी हिफाजत. जी बेटा ये जैसे कि हमारे यूनिट का नेम है सेहत और हिफाजत, तो हम अपनी सेहत की हिफाजत कैसे कर सकते हैं? ठीक है, सेहत की हिफाजत हम किस तरह से कर सकते हैं? सेहत की हिफाजत हम कर सकते हैं गुड फूड, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, फ्रेश एयर, इनफ स्लीप. ये इन सारी चीज़ों से हम अपनी सेहत की जो है वो सेफ्टी कर सकते हैं. यानी कि अच्छी खुराक, उसके बाद ज़्यादा एक्सरसाइज, ताज़ा हवा और मुनासिब जो है वो सोना, अच्छी नींद लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी हेल्थ को सेफ्टी देती हैं. ये बेटा अंडरस्टैंड हुआ ही आपको? जी दोबारा से देखें. हेल्थ मीन्स सेहत, सेफ्टी हिफाजत. हम अपनी सेहत की हिफाजत किन किन तरीक़ों से करते हैं, ये सारा हम यूनिट में रीड करेंगे. ठीक है. ओके बेटा, नाउ वी स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम बुक साइड. ऑल द स्टूडेंट्स ओपन द बुक, पेज नंबर 12 एंड यूनिट नंबर 2. जी बेटा पेज नंबर 12 ओपन कर लिया आपने? जी पेज नंबर 12 पे देखें. यूनिट नंबर 2 है हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी. द नेम ऑफ द यूनिट इज हेल्थ एंड सेफ्टी. हेल्थ मीन्स सेहत, सेफ्टी मीन्स हिफाजत. यही काल में देखें. वी शुड बी अवेयर of the dangers when we are near animals or water. जी हमें ख़तरे से बाखबर रहना चाहिए जब हम जानवरों के पास हों या के पानी के पास हों. क्योंकि जानवरों के पास जब हम होते हैं तो जानवर जो हैं अचानक से हमला कर देते हैं. ठीक है. और पानी के पास अगर हम हों तो उसमें ये होता है कि बाज़ दफ़ा अगर बैक साइड पे है पानी, तो अगर हमारा मुँह दूसरी साइड पे है तो हम बैक जा रहे हैं तो हम खेल में ऐसे होता है कि पीछे पानी में गिर जाते हैं. ठीक है. तो इसलिए अगर जानवरों के पास या पानी के पास हम हैं तो हमें अवेयर रहना चाहिए एनवायरनमेंट से, आसपास से, कि हमें उससे कोई भी ख़तरा जो है वो लाहक हो सकता है. We should wash our hands before eating and drinking. हमें जो है अपने हाथ साफ़ कर लेने चाहिए, धो लेने चाहिए खाना खाने से पहले और पानी पीने से पहले, क्योंकि उसमें ये है कि जरासीम जो है वो हमारे खाने के साथ हमारे पेट में जा सकते हैं. We should be careful when using machines and electricity.
एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बिजली को कहते हैं, मशीन्स उसमें ये इलेक्ट्रिक मशीन्स आ जाती हैं। तो जब भी हम इनका इस्तेमाल कर रहे हों, बिजली का या फिर कोई भी मशीन किसी भी किस्म की हो, तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि बिजली से जो है हमें करंट भी लग सकता है। और मशीन से जो है, मशीन चलाते वक्त वो उससे भी हमें थोड़ा फासला रखना चाहिए, क्योंकि जैसे जूस हम बनाते हैं तो जग है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि पानी थोड़ा उसमें ज़्यादा हो तो यकदम से वो बाहर निकल आता है या ढक्कन खुल जाने का ख़तरा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मशीन जो है उनसे भी और बिजली से भी हमें केयरफुल रहना चाहिए उनको इस्तेमाल करते वक्त। लाउड नॉइजेस कैन डैमेज आवर हेयरिंग। लाउड नॉइसेस, तेज़ आवाज़ें जो हैं वो डैमेज कर सकती हैं हमारे सुनने को। जैसे अब मिसाल के तौर पे कोई जो है हमारे कान के करीब जैसे कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर से कोई चीज़ गिरती है, या कोई लाउडली चीख रहा होता है, या कोई करीब कोई चीज़ ऐसे जैसे बैलून ही फट गया, तो कैसे हम एकदम से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अब ये हमारे कान के पास अगर कोई बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ होगी तो वो हमारे कानों पे इफ़ेक्ट कर सकती है। ठीक है, उससे कानों के पर्दा फटने का भी ख़तरा होता है। वेरी ब्राइट लाइट्स कैन डैमेज आवर साइट। इसी तरह से तेज़ रोशनी जो है वो हमारी नज़र को ख़राब कर सकती है। जिस तरह से ऊंची आवाज़ हमारे कानों को ख़राब कर सकती है, सुनने की हिस्स को, इसी तरह से ज़्यादा रोशनी जो वो है वो उससे हमारी बिनाई जो है वो मुतासर हो सकती है। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक, यू विल लर्न दैट। ठीक है, अब हमने इसमें ये पढ़ना है जो जो कुछ हम इस यूनिट में सीखेंगे, वो मेन पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि इस यूनिट में हमने क्या क्या पढ़ना है, रीड करना है। वी नीड टू लुक आफ्टर आवर बॉडीज़। हमें अपने जिस्म की देखभाल करनी चाहिए। हेल्थी लिविंग रिक्वायर्स ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट, कीपिंग क्लीन, गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। हेल्थी लिविंग, सेहतमंद रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो क्या है? बैलेंस्ड ईट, मुतवाज़िन ग़िज़ा। बैलेंस्ड ईट यानी कि मुतवाज़िन ग़िज़ा, कीपिंग क्लीन, साफ़ रहना, गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप, रात को अच्छी नींद लेना, एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, और रोज़ाना वर्जिश करना, एक्सरसाइज करना। ठीक है, इन सारी चीज़ों से हम जो है वो सेहतमंद रह सकते हैं। फूड इज़ क्लासिफाइड इनटू बेसिक फूड ग्रुप्स। फूड को क्लासिफाई किया गया है उनके बेसिक फूड ग्रुप के साथ। ठीक है, उस हिसाब से फिर हमें डाइट लेनी चाहिए। एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड। एक्सीडेंट से बचा जा सकता है इफ़ वी थिंक एंड एक्ट सेंसिबली। अगर हम सोचें और उस पर अमल करें, समझदारी से अमल करें, तो जो है वो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे घरों में है, बाहर है, रोड पे जा रहे हैं, तो हमें एहतियात करनी चाहिए, दाएं बाएं देखना चाहिए सारा कि कोई चीज़ तो नहीं आ रही। तो इससे जो है वो हम किसी भी किस्म के एक्सीडेंट से, एहतियात से किसी भी किस्म के एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। एन एडल्ट शुड बी कॉल्ड इन एन एमरजेंसी। अगर कोई एमरजेंसी की सूरत है, हंगामी सूरत है, तो हमें अपने एडल्ट को यानी कि बड़ों को कॉल करनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह से कहीं रास्ते में कोई एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो वो कॉल करते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स को, या ये 112 पे कॉल की जाती है, उनके पास सारा सामान होता है और वो फिर आके चेक करते हैं वहाँ पे। अगर सीरियस मरीज़ हो तो फिर वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, नहीं तो वो वहीं पे उनकी ट्रीटमेंट कर देते हैं। इसी तरह से अगर हम घर में हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो किसी को कोई चोट वगैरह लग गई है तो हमें फ़ौरन अपने घर में जो बड़े हैं उनको बुलाना चाहिए। ठीक है, वो फिर फ़ौरी उनकी कोई ना कोई ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, स्टार्ट द रीडिंग।
machines work better and for longer if they are looked after properly. अब मशीन जो है ये बेहतर काम कर सकती हैं और लंबे अरसे तक कर सकती हैं, लेकिन कैसे कर सकती हैं? इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली, अगर उनकी प्रॉपर देखभाल की जाए। ठीक है, अगर मशीन्स की प्रॉपर देखभाल की जाए तो वो लंबे अरसे तक काम कर सकती हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे हमारे घर में कंप्यूटर ही है, अगर हम उसको क्लीन रखते हैं, साफ़ रखते हैं, उनके जो भी अंदर पुर्जे हैं उनको निकाल के साफ़ करते हैं, उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है, कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है, तो वो लंबे अरसे तक काम करता रहेगा। इसी तरह से इंसानी बॉडी जो है, हमारी बॉडी भी तो एक मशीन ही है ना, तो अगर हम अपनी बॉडी की प्रॉपर हिफाजत करेंगे, ठीक है, बाथ लेंगे प्रॉपरली, ब्रश करेंगे, मुतवाज़न ग़िज़ा खाएंगे, जो स्लीप है वो अच्छी करेंगे, तो इन सारी चीज़ों से हमारी बॉडी जो है ये भी अच्छा वर्क कर सकती है। मशीन्स दैट आर नॉट यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकम रस्टी। मशीनों को जो है अगर लंबे अरसे तक बंद पड़ी रहें, उनको इस्तेमाल ना किया जाए, तो फिर वो क्या होती हैं? रस्टी, जंग आलूद हो जाती हैं। रस्टी का मतलब है जंग आलूद होना। ठीक है, कि मशीनों को अगर लंबे अरसे तक इस्तेमाल ना किया जाए तो वो क्या होती हैं? जंग आलूद हो जाती हैं। जैसे घरों में देखा है कि बहुत सारी मशीन्स हैं वो बंद पड़ी होती हैं। ठीक है, अगर जब वो ज़्यादा अरसे तक बंद रहेंगी, फिर उसके बाद जब उसको चलाते हैं तो वो चलती नहीं हैं। ठीक है, उनमें ज़्यादा गर्द, मट्टी वगैरह जो है वो आ जाती है, तो जिसकी वजह से वो फिर काम करना जो है वो छोड़ देती है। कि क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर जो है वो सफाई नहीं होती। इसी तरह से हमारी बॉडी भी है, अगर हम अपनी बॉडी को वर्क में नहीं लाएंगे, ठीक है, बॉडी हमारी वर्किंग नहीं करेगी, तो ये फिर क्या होगा? ये भी जाहिर सी बात है, हम बीमार पड़ जाएंगे, सुस्त पड़ जाएंगे, हमें काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा अगर हम अपनी बॉडी को जो है गो थ्रू नहीं करेंगे। योर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन। आपकी बॉडी भी एक मशीन के जैसी है, बट इट कैन मैन इटसेल्फ। लेकिन आप इसको बेहतर बना सकते हैं खुद से। इफ़ यू कट योर सेल्फ, अगर आपको कट लगता है, द वोंड विल सून हील इफ इट इज़ केप्ट क्लीन। तो जो ज़ख़म है, वोंड का मतलब ज़ख़म, बहुत जल्द ही ठीक हो जाता है। ज़ख़म जो है वो बहुत जल्द ठीक हो जाता है, लेकिन ठीक कैसे होगा? इफ़ इट इज़ केप्ट क्लीन, अगर उसको साफ़ रखा जाए। ठीक है, अगर उस ज़ख़म को साफ़ रखा जाएगा तो बहुत जल्द जो है वो खुद ही ठीक हो जाएगा। टू कीप द बॉडी वर्किंग वेल वी हैव टू लुक आफ्टर इट प्रॉपरली। हम अपनी बॉडी को अच्छा वर्कर बना सकते हैं अगर हम उसकी अच्छी तरह से देखभाल करें। ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो अच्छा वर्क कर सकती है अगर हम उसकी प्रॉपर देखभाल करें। अब ये देखें, पिक में जिस तरह से चोट लगी है तो उसको साफ़ कर रही है। ठीक है, अब साफ़ करेंगे, अगर ज़ख़म साफ़ रहेगा तो वो जो है बहुत जल्दी ही है ज़ख़म जो है वो ठीक हो जाएगा। जी, गुड फूड, plenty of exercise, fresh air, enough sleep and clean habits all help the body to last a long time. अब ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी की मदद करती हैं लंबे अरसे तक। कौन कौन सी चीज़ें? अच्छी खुराक, ज़्यादा एक्सरसाइज, ताज़ा हवा, इनफ सोना, ज़्यादा सोना और अच्छी आदत, साफ़ सुथरा रहना। ठीक है, अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये हमारी बॉडी की लंबे अरसे तक मदद कर सकती हैं। ठीक है बेटा, रीडिंग समझ आई यहाँ तक आपको? ये देखें, जैसे कि पिक में है, बच्चे खेल कूद रहे हैं। अब ये है कि खेलना भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और खेलना ज़रूर चाहिए, क्योंकि खेलने से हमारी बॉडी के जो ऑर्गन है, सिस्टम है, वो सारे वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम अपनी बॉडी को प्रॉपरली वर्क करवाएंगे तो हमारी बॉडी उस चीज़ की आदी हो जाएगी, और अगर हम रेस्ट करते रहेंगे हर वक्त तो बॉडी उस चीज़ की आदी हो जाएगी।
ठीक है, वो फिर वर्क करना छोड़ देगी, प्रॉपर वर्क करना। हमें कोई भी काम जो है बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन जब हम गो थ्रू रहेंगे, हार्ड वर्कर बनेंगे, काम करते रहेंगे, तो इसी तरह से हमारे ऑर्गन और सिस्टम्स भी हार्ड वर्कर बन जाएंगे। ठीक है बेटा, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 13। और टॉपिक इज एक्सरसाइज। जी बेटा, एक्सरसाइज किसको कहते हैं? वर्जिश को। और ये वर्जिश वैसे तो जो है सुबह करनी चाहिए। सुबह की वर्जिश का जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, सुबह सुबह वर्जिश खाना खाने से पहले अक्सर आपने देखा होगा, जब आप घरों से बाहर वॉक वगैरह पे जा रहे होते हैं तो लोग बाहर वर्जिश कर रहे होते हैं। अब वर्जिश में रनिंग भी आती है, वॉकिंग भी आती है। जी, एक्सरसाइज वर्जिश। एक्सरसाइज मेक्स द बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइज जो है ये मजबूत बनाती है किसको? बोन्स को और मसल्स को, यानी कि हमारी जो हड्डियां हैं उनको और जो मसल हैं हमारे, ठीक है, ये जो गोश्त है ऊपर, इनको मजबूत बनाती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से हमारी हड्डियां और मसल्स जो हैं ये मजबूत होती हैं। ये मैंने आपको यूनिट 1 जो था उसमें भी ये था टॉपिक, मसल्स और बोन्स, कि ये हमारी बॉडी का जो है हिस्सा है। बोन्स हड्डियों को कहते हैं और मसल्स ये जो ऊपर स्किन होती है, यानी कि जो भी ये गोश्त है, इसको कहा जाता है। ठीक है बेटा। इट आल्सो लीड्स टू बेटर हेल्थ एंड इट मेक्स पीपल फील गुड। अब ये जो है ये हमारी सेहत को बेहतर बनाती है, बेहतर बनाने में लीड करती है। कौन? क्या चीज़ हमारी हेल्थ को जो है वो बेटर बनाती है बेटा? जी, एक्सरसाइज। यस, एक्सरसाइज जो है वो हमारी हेल्थ को बेटर बनाती है और लोग इससे अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा जब हम सुबह को देर तक सोते रहते हैं तो फिर सुस्ती और काहली सी रहती है, लेकिन जब हम नमाज़ पढ़ने के बाद बाहर वॉक करने जाते हैं तो उससे हमारी हेल्थ पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, हम बेटर महसूस करते हैं, गुड फील करते हैं। सम एक्सरसाइज सच एज वॉकिंग और प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड requires little efforts. ओके, कुछ एक्सरसाइज जैसा कि चलना, खेलना, प्लेग्राउंड में खेलना, ये एक्सरसाइज जो हैं इनको रिक्वायर होती है लिटिल एफर्ट, यानी कि थोड़ी कोशिश, इनको थोड़ी कोशिश चाहिए होती है, थोड़ी कोशिश से ही ये हो जाती है। अब चलना, इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। प्लेग्राउंड में खेलना, इसमें भी हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज हैं जिनमें कि लिटिल एफर्ट रिक्वायर होती है जिनको, और कुछ एक्सरसाइज हैं जिनमें कि हमें ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताई हैं ये लिटिल एफर्ट वाली हैं, वॉकिंग और प्लेइंग। अदर एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज सच एज रनिंग, जैसा कि रनिंग, दौड़ना, प्लेइंग स्पोर्ट्स, गेम्स खेलना। अब स्पोर्ट्स में क्या क्या आ जाता है? उसमें सारी गेम्स आ जाती हैं, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस। ठीक है, ये सारी स्पोर्ट्स की गेम्स हैं। और स्विमिंग फास्ट और तेज तैरना इज मोर विगोरस। ठीक है, इनमें हमें जो है वो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। विगोरस भरपूर, ज़्यादा। अब किन में, कौन कौन सी एक्सरसाइज में हमें जो है वो ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है? स्विमिंग फास्ट, प्लेइंग स्पोर्ट्स, रनिंग। ये सारी एक्सरसाइज क्या करती हैं? ज़्यादा मेहनत लेती हैं। ठीक है, जैसे अब हम तेज़ दौड़ रहे हैं तो कितना सांस चढ़ जाता है, कितनी मुश्किल होती है हमें तेज़ दौड़ने में। ठीक है, उसमें हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है, लेकिन जब हम चल रहे होते हैं तो उसमें हमारी इतनी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं होती।
इट मेक्स आवर हार्ट, लंग्स एंड मसल्स वर्क हार्डर। अब ये जो ज़्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज है ये क्या करती हैं, ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स जैसे कि दिल हो गया, लंग्स हो गए और मसल्स हो गए, इनको वर्क हार्डर बनाती हैं। ठीक है, यानी कि इनको मुश्किल काम करने वाले, अब जब वो गो थ्रू रहेंगे, हर वक्त मेहनत वाला काम करते रहेंगे, तो फिर वो जो है वो वर्क हार्डर बन जाएंगे। हमारे जो ऑर्गन्स हैं और सिस्टम्स हैं वो सारे हमारी बॉडी के, जिस तरह से कहते हैं कि ये चुस्त चालाक है, तो इस तरह से हमारे बॉडी ऑर्गन जो हैं वो भी सारे एक्टिव होंगे। We should aim to do a range of different activities to work our bodies and keep fit. अब जो है हमें क्या करना चाहिए, हमारा मकसद क्या है कि हम जो है एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ करें अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। ठीक है, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। भागना, दौड़ना, खेलना, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। यानी कि ज़्यादा बैठने वाला, ये नहीं कि हर वक्त वो बैठने वाला ही काम करें, इस तरह से नहीं, चलने फिरने वाला, दौड़ने वाला, ये सारे काम भी जो हैं ये हमें करने चाहिए। ठीक है बेटा, यहाँ पे आज हम एंड करते हैं अपनी रीडिंग का। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। दोबारा से मैं आपको रीडिंग के मेन पॉइंट बता दूँ जो कि आज हमने रीड किया है। हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में हमने पढ़ा है, सेहत और उसकी हिफाजत की कैसे की जाती है। तो इसमें यह है कि अगर मशीन्स हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं मिसाल के तौर पे, अगर उनको भी हम वर्क में ना लाएं, वो पड़ी रहें लंबे अरसे तक, तो जंग आलूद हो जाती है। इसी तरह से हमारी बॉडी भी है, अगर हम अपनी बॉडी को वर्किंग में नहीं लाएंगे तो हमारी बॉडी भी जंग आलूद हो जाएगी। ठीक है, काम करना छोड़ देगी, हम बीमार पड़ जाएंगे, बस बैठे रहेंगे कि हमें कोई काम ना करना पड़े। अगर हम अपनी बॉडी से अच्छा वर्क लेते रहेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो हार्ड वर्कर बन जाएगी। अगर हमारी बॉडी हार्ड वर्कर होगी तो इसी तरह से हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन और सिस्टम्स भी हार्ड वर्कर होंगे। जी बेटा, अच्छे से समझ आया आपको यूनिट के? जी अच्छे से आया लर्न, अच्छे से हुआ, रीडिंग अच्छे से आई है आपको, हुई अंडरस्टैंड? जी दोबारा से मैं आपको इसके मेन पॉइंट बता दूं जो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे कि हमें अपनी बॉडी की लुकिंग कैसे करनी चाहिए, हमें अपनी बॉडी को लुक आफ्टर करना चाहिए, और हमें हेल्दी रहने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। जी बेटा, हेल्दी रहने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी? हेल्दी रहने के लिए हमें ईटिंग अ बैलेंस डाइट, यानी कि मुतवाज़िन ग़िज़ा का होना ज़रूरी है। उसके बाद कीपिंग क्लीन, साफ रहना ज़रूरी है। गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप, रात को अच्छी नींद लेना। एंड एक्सरसाइज रेगुलर, और रोज़ाना जो है वो वर्जिश करना। ये सारी चीज़ें जो हैं मिलके हमें हेल्थी बनाती हैं और हमारी हेल्थ को सेफ रखती हैं, हमारी हेल्थ की हिफाजत करती हैं। ठीक है बेटा, आपने अच्छे से इसको रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।